Hello everyone, welcome to my channel. This is Shambhavi Mishra and आज हम इस लेक्चर में Getting to Know Plants chapter of class 6 पढ़ेंगे. Let's read. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves while some others have reddish ones. तो हमें बस बाहर जाके ये ऑब्ज़र्व करना है कि हमारे अराउंड कौन कौन से प्लांट्स हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, बाकी कुछ होते हैं जिनमें पैचेस होते हैं, सिर्फ एक ग्रीन पैच की तरह सॉइल में दिखाई देते हैं वो. कुछ में ग्रीन लीव्स होती हैं, कुछ में रेड कलर की लीव्स होती हैं, कुछ में ह्यूज रेड फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ में छोटे छोटे नीले फूल आपको देखने को मिलते हैं, while some have none, कुछ में फ्लावर्स होते ही नहीं हैं. Now, we do see a variety of plants existing all around us. हमारे आसपास कई सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जैसे हमारे घर के पास, हमारे स्कूल के पास. ऑन द वे टू आवर स्कूल, हम स्कूल जब जा रहे होते हैं तब हमको दिखाई देते हैं, पार्क्स में, गार्डन्स में. अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट जो है हमें कैसे पता चलेगा, और हम आइए जानते हैं इस चैप्टर में आगे. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. हमें डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स के बीच में डिफरेंसेस जानने को मिलेगा इससे, अगर हम प्लांट के पार्ट्स जान लेते हैं तो. जैसे कि उन प्लांट पार्ट्स को स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट कह के हम लेबल कर सकते हैं. इस डायग्राम में जो बना हुआ है फिगर 4.2, इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट शो किए गए हैं. जैसे कि सबसे पहला आपको जो देखने को, नीचे से शुरुआत करते हैं, रूट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है. आप रूट सिस्टम देख सकते हैं. ये रूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम जो भी सॉइल के अंडरग्राउंड जो भी आपको देखने को मिलता है पार्ट प्लांट का, वो क्या होता है? हमारा रूट सिस्टम होता है. नाउ, जो मेन रूट एक्सिस होती है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, वाइल सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट की ब्रांचेस को कहते हैं. नेक्स्ट आइए हम देखते हैं शूट सिस्टम की तरफ. व्हाट इज शूट सिस्टम? जितने भी पार्ट ऑफ प्लांट्स ग्राउंड के अबव होते हैं वो कंप्राइज करते हैं शूट सिस्टम. जैसे कि फ्लावर आपने देखा होगा, जो कलरफुल पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनको फ्लावर कहते हैं. फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड क्या होता है? नोड वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ अराइज करता है. स्टेम का वो पार्ट होता है. इंटरनोड होता है दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरनोड कहते हैं. इंटरनोड क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस between two nodes. Now, next topic हम पढ़ेंगे herbs, shrubs and trees. Herbs, shrubs and trees में यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी में आपको देखना है क्या दिया हुआ है. Look closely at stem and branches of. आपको क्या करना है? कुछ प्लांट्स के स्टेम्स और ब्रांचेस को नोटिस करना है. कुछ प्लांट्स ऐसे आपको दिखेंगे जो आपसे छोटे होंगे, कुछ होंगे जो आप ही के साइज के होंगे, कुछ होंगे जो आपसे भी लंबे होंगे. उनकी स्टेम को आपको फील करके देखना है, टच करके देखना है. उनको आपको बेंड करके देखना है, क्या वो बेंड होते हैं या नहीं. जेंटली, वो भी तोड़ना नहीं है पेड़ को. ठीक है, ये देखना है बस कि वो टेंडर है या फिर हार्ड है.
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जहाँ पे कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। प्लांट नेम लिखा है एक कॉलम में, वन कॉलम हैज हाइट जिसमें आपको दी गई है कुछ। नाउ सेकेंड कॉलम है जिसमें स्टेम, स्टेम किस टाइप का है, नेचर क्या है स्टेम का, जैसे कि ग्रीन है या टेंडर है या फिर थिक है या हार्ड है। कॉलम 3 में वेयर डू ब्रांचेस अपीयर ये लिखा हुआ है, एंड इसमें क्या आपको बताना है, ब्रांचेस कहाँ पर अपीयर करती हैं, या तो वो बेस ऑफ स्टेम पे होती हैं या फिर हायर टॉप पे होती हैं ब्रांचेस वहाँ पे। कॉलम 4 में कैटेगरी ऑफ प्लांट बतानी है कि ये हर्ब है, ट्री है या फिर श्रब है। नाउ टोमेटो को देखिए, टोमेटो में यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोमेटो जो है शॉर्ट होती है इसकी हाइट, राइट, एंड ये क्या होते हैं, हर्ब होते हैं। मैंगो में वेरी टॉल ये प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है। लेमन जो है ये हमारी ही हाइट के थे तो इनको श्रब कहा गया था, यानी कि जो सबसे स्मॉल हाइट वाले प्लांट्स होंगे उनको हमने हर्ब कैटेगराइज कर दिया, जो टॉलर थे हमसे उनको हमने ट्री कैटेगराइज कर दिया, और जो हमारी ही साइज के या मीडियम साइज के थे उनको हमने श्रब कह के कैटेगराइज कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स फिल हैं, कुछ कॉलम्स नहीं फिल हैं, तो इन कॉलम्स को हम भरेंगे। यहाँ पे देखिए, टोमेटो शॉर्ट हाइट का है, ग्रीन होती है इसकी स्टेम, यस, टेंडर होती है, यस, थिक होती है क्या, थिक नहीं होती है, हार्ड भी नहीं होती है। हार्ड और थिक किसकी स्टेम होगी, तो वो होगी किसकी, मैंगो की, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ट्री है, आपने देखा होगा उसकी स्टेम की विड्थ ब्रॉड होती है। नेक्स्ट, लेमन में कैसी होती है, हार्ड होती है, इसलिए हमने इसे श्रब कैटेगराइज किया, राइट। एंड ब्रांचेस कहाँ पर होती हैं, तो मैंगो में ब्रांचेस हायर होती हैं। नीचे कोई ब्रांचेस आपको दिखती है क्या, लाइक ऐसा पेड़ है, ब्रांचेस ऊपर ही होती है ना, यहाँ पे कहीं आपने ब्रांचेस देखी क्या, कभी मैंगो में नहीं होती है। लेमन में क्या होती है, बेस पे होती है, स्टेम, स्टेम के बेस पे आपको ब्रांचेस अपीयर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पे आगे बढ़ते हैं। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। आप हग करके देख सकते हैं कि उनके प्लांट्स के stems कितनी थिक है। We also need to notice from where the branches grow in some plants. हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कहाँ से branches appear हो रही हैं, close to ground है या फिर higher up on the stem है। Will you now group all the plants we observed? Some examples are shown. You can fill the columns 1. Suggestions: student can work in groups of 4 to 5. That minimum number of plants are harmed and damaged. You may also use weeds with soft stems for the activities. Do you know what weeds are? अब यहाँ पे एक word use किया गया है, weeds. What are weeds? Weeds, ठीक है. In crop fields, lawns or in ponds, often some unwanted plants or weeds start growing. कुछ plants होते हैं, आपने देखा होगा हमारे crop field में या lawns में या फिर pots में कुछ unwanted plants आपको दिखाई देते हैं. तो weeds क्या है? These are unwanted plants. Have you seen farmers removing these weeds from the fields? आपने देखा भी होगा वो फार्मर्स क्या करते हैं, उन वीड्स को हटाते हैं क्रॉप फील्ड से. क्यों ऐसा करते हैं? ताकि क्योंकि उनकी ग्रोथ से कंपटीशन बढ़ जाता है उस फील्ड में. ठीक है, कंपटीशन किस चीज का? कंपटीशन फॉर सनलाइट, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर वाटर, फॉर ग्रोथ.
ठीक है, फॉर स्पेस, ठीक है, तो इन चीज़ों का कंपटीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 2 in 3 column for more plants, fill 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. इन्हीं characters के basis पे हमने 3 categories में plants को क्या किया है, classify किया है, herbs, shrubs and trees. उनके examples दिए हुए हैं नीचे, आपको यहाँ डायग्राम में 4.3 में आपको तीनों के ही डायग्राम दिए हुए हैं। ए वाला क्या है, इट्स अ हर्ब, बी इज अ श्रब एंड सी इज अ ट्री। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ग्रीन और टेंडर स्टेम्स जिनके होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये शॉर्ट होते हैं यूजुअली, may not have any branches, may not have many branches, इनमें branches नहीं होती है बहुत ज़्यादा। Some plants develop branches near the base of the stem, कुछ plants होते हैं जिनमें branches base पे होते हैं stem के। The stem is hard, stem hard होती है but not very thick, बहुत ज़्यादा thick नहीं होती है। ऐसे plants को हम shrubs कहते हैं। Some plants are very tall and have hard and thick stem. कुछ plants होते हैं जो बहुत tall होते हैं और ये hard और thick stem होती है इनकी। The stems have branches in the upper part. Upper part में branches होते हैं much above the ground. Such plants are called trees. ऐसे plants को trees कहते हैं। तो आपको अब herbs, shrubs और trees में difference मालूम चल गया होगा। Based on the above characters, can you classify the plants listed by you and complete column 4 in 4.1? 4.1 में और भी plants आप add up कर सकते हैं और जो भी आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स ऊपर लिखे हुए थे उसमें आप अकॉर्डिंगली जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसे फिल करके कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट को कि वो कौन सी कैटेगरी में है, या तो वो हर्ब है या ट्री है या फिर श्रब है। नेक्स्ट, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ऐसे प्लांट्स जो अपराइट स्टैंड नहीं कर सकते हैं बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड पे स्प्रेड कर जाते हैं, उनको क्रीपर्स कहते हैं। While those that take support and climb up are called climbers. जो सपोर्ट लेते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। These are different from herbs, shrubs and trees. ये herb, shrub और trees से different होते हैं, ठीक है। ये कुछ important points हैं creepers और climbers. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. अपने स्कूल, घर या आसपास जहाँ से भी गुजरते हैं, गार्डन, पार्क, वहाँ पर आप कोई 2 प्लांट को, 2 ट्रीज, श्रब्स और हर्ब को या फिर क्रीपर को डिस्क्राइब करिए और बताइए, क्लासिफाई करिए उन्हें, उनका नाम भी बताइए। नेक्स्ट, स्टेम देखिए। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। नोट डाउन different structures, parts borne by the stem. Compare your observations with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. आपको क्या करना है, stems different plants की उनको observe करना है, उनके structures को क्या करना है, नोट करने हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको लिखना है, स्टेम पे कौन कौन से पार्ट्स हैं
और फिर अपने दोस्तों के ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, कोई आपको देखने को मिलेगा कि स्टेम्स में क्या क्या होते हैं। लीव्स प्रेजेंट होती है, ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी, एक्टिविटी टू में क्या है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। हमें एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड ब्लू इंक और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। pour water to fill 1/3 of the glass, हमें 1/3 ग्लास भर देना है पानी से। add a few drops of red blue ink to the water, red blue ink ऐड करना है हमें वाटर में। cut the base of the stem and put it in the glass, बेस ऑफ स्टेम हमें कट करना है और फिर उसको ग्लास में भर देना है। ऑब्जर्व द सेटअप को ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, हमने किस तरह से, इस तरह से ग्लास लिया, ठीक है, वाटर हमने उसमें ऐड किया और बेस ऑफ द स्टेम को काट के हमने स्टेम को इस तरीके से डिप कर दिया। नाउ हमें ऑब्जर्व करना है इस सेटअप को और देखना है कि स्टेम में क्या कलर अपीयर हो रहा है। You will find that the color rises in the stem. कलर धीरे धीरे चढ़ता चला जाता है इस प्लांट में। If this color is kept for a longer period, the color appears in the veins of the leaves also. अगर हम ज़्यादा देर तक के लिए इस स्टेम को इसमें डिप करके रखेंगे तो आपको जो लीफ की वेन्स है उसमें भी कलर देखने को मिलता है। How do you think the color reached there? अब आप बताइए कि कैसे वो कलर पहुंचा कैसे वहां पे। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जो प्लांट में होता है वो कहाँ से होता है, स्टेम की हेल्प से। द वाटर एंड मिनरल्स go to the leaves and other plant parts attached to the stems. जो भी स्टेम से अदर पार्ट प्लांट के अटैच्ड है और जो लीव्स हैं उनमें वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। नाउ सी 4.7 फिगर में वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस द लीव्स। नाउ here you see, यहाँ पर देखिए वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस द लीव्स। यहाँ जितनी भी रेड रेड डॉट्स आपको लीव्स पे दिखाई दे रही हैं ये किसकी वजह से है, इट्स बिकॉज कि स्टेम ने ऊपर पहुंचाने का काम किया जो वाटर था ग्लास में। इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम बी, ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिसमें क्या है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि रेड डॉट्स कैसे अपीयर हुई हैं, कैसे आपको स्टेम में नीचे की तरफ देखने को मिली है, वो एंड स्टेम का जो वाटर में डिप था। नाउ अनदर पार्ट ऑफ प्लांट इज द लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑन सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। लीव्स को अपने अराउंड ऑब्जर्व करिए और उनको अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करिए। क्या सारी लीव्स सेम साइज की हैं, क्या सेम शेप है या कलर है। How are the leaves attached to the stem? कैसे leaves attached हैं stem से। The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. Petiole किसे कहते हैं, जो लीफ का पार्ट होता है जो स्टेम से अटैच्ड होता है उसको petiole कहते हैं। The broad green part of the leaf is called lamina. जो broad green part होता है लीफ का उसको lamina कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ का एक डायग्राम दिया है, जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है प्लांट का उसको क्या कहते हैं, लेमाइना, और स्टेम से लीफ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ पीटियोल। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या हर लीफ के पास पेटियोल होता है। आपको ये चीज़ें
ऑब्जर्व करनी है और आइडेंटिफाई करनी है. लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन. हम लीफ का इम्प्रेशन लेके उसे और अच्छे से जान सकते हैं. इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, here is an activity which will make you think again. Activity 3 अब यहाँ पे दी हुई है. Put a leaf under a white sheet of paper. एक लीफ को white sheet, लीफ के ऊपर white sheet रख लीजिए और अपनी नोटबुक पे उस शीट को रख लीजिए. ठीक है, या फिर किसी नोटबुक से अपनी शीट ऑफ पेपर निकालिए और लीफ के ऊपर रख लीजिए. Hold it in place as shown in figure 4.9. 4.9 में आपको देखने को मिल रहा है. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below. लीफ के ऊपर जो भी आपने पेपर रखा है, आप फील कर सकते हैं कि लीफ कहाँ पर आप पेपर के ऊपर रखी हुई है. आपको क्या करना है, पेंसिल को थोड़ा सा साइडवेज पकड़ना है और उसी लीफ का इम्प्रेशन बनाना है. आपको एक इम्प्रेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको लाइंस देखने को मिलेगी. आपको बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा लीफ का. ठीक है, क्या वो लाइंस जो होती हैं, जो भी बनी होगी, क्या वो लीव्स की लाइन से सिमिलर है? These lines on the leaf are called veins. और इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं? वेन्स कहते हैं. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? लीफ के मिडिल में भी आपको लाइन देखने को मिलेगी इस तरह से, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिड रिब. मिड रिब क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मिड रिब. ठीक है. The design made by veins in a leaf is called leaf venation. और leaf venation क्या होता है? वो डिजाइन जो लीफ, जो वेन्स बनाती हैं लीफ में, उसको क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन बोलते हैं. If this design is net-like on both sides of the midrib, अगर net-like है दोनों sides of midrib में, तो ऐसे वेनेशन को रेटिकुलेट कहते हैं. जैसे आपने कुछ लीव्स देखी होंगी जिसमें इस तरीके से मिड रिब के अराउंड आपको वेन्स देखने को मिलती हैं, राइट? लाइंस देखने को मिलती है. अगर ये नेट लाइक वेन्स हैं, लाइंस हैं, तो क्या बोलेंगे उसे? ऐसे को बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन. और अगर लीफ में लाइंस आपको इस तरीके से पैरेलली देखने को मिलेंगी, ऐसे वेनेशन को क्या बोलेंगे? ऐसे वेनेशन को बोलेंगे पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन. और ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन. Reticulate venation. So what is reticulate venation? If the design is net-like on both sides of the midrib, then the venation is reticulate. कुछ लीव्स में, जैसे कि ग्रास की लीव्स में, वेन्स आपको पैरेलल देखने को मिलेंगी टू वन अनदर. इनको कहते हैं पैरेलल वेनेशन. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. प्लांट से बिना रिमूव किए आप वेनेशन को ऑब्जर्व करिए. Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation. कुछ लीव्स ऑब्जर्व करिए कुछ प्लांट्स के, और उनको आप कैटेगराइज करिए कि इनमें रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर पैरेलल वेनेशन है. जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर किस चीज़ का, ये मैंगो लीफ बनी हुई है, पीपल लीफ है, सॉरी पीपल प्लांट आपने देखा होगा, उसमें कैसे वेनेशन देखने को मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन. मैंगो में भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है.
ठीक है, यहाँ पे ये ग्रास प्लांट है जिसमें कैसा वेनेशन आपको देखने को मिल रहा है, पैरेलल वेनेशन। आपने बनाना लीफ देखी होगी, राइट? आपने यस, तो इन सभी में कैसी वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। Shall we now find out some of the functions of the leaf? अब हमें functions क्या होते हैं लीफ के ये पता करने के लिए एक्टिविटी 4 पढ़ना होगा। We will require a herb, एक herb चाहिए, 2 transparent polythene bags चाहिए और एक thread चाहिए। Do this activity during daytime on the sunny day. Use a healthy watered plant that has been growing in the sun. आपको एक हेल्दी प्लांट लेना है जिसमें अच्छे से पानी डला हो और वो ग्रो कर रहा हो धूप में रखे। Enclose a leafy branch of the stem of the plant in a polythene cover. आपको क्या करना है, एक कोई लीफी ब्रांच उसकी लेनी है, उस पर पॉलीथीन कवर चढ़ाना है और उस पॉलीथीन का मुंह आपको टिप को टाई कर देना है एक थ्रेड से। ठीक है, पॉलीथीन बैग को आपको एम्प्टी ही रखना है और उसको धूप की तरफ रखना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि अंदर का जो सरफेस है पॉलीथीन का, उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी वाटर की। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? वो ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद पॉलीथीन बैग जरूर रिमूव कर दीजिएगा। वाटर कम्स आउट ऑफ the leaves in the form of vapor. Vapor के फॉर्म में वाटर बाहर आता है लीफ से। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। Plants release a lot of water into the air through this process. तो लीफ का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का होता है। ठीक है, प्लांट्स बहुत सारा पानी इसी वे में लॉस कर देता है। Why did we tie a cover around the leaf? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene bag? अगर हम पॉलिथीन बैग ना टाई करते तो क्या हम इवेपोरेट करते हुए वाटर को देख पाते? यहाँ इस 4.11 फिगर में आप देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग कवर की गई है और इसमें ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स। Now, leaves also have another function, कुछ और functions भी होते हैं इनके। Let us see दूसरी एक्टिविटी में, एक्टिविटी नंबर 5। We would require a leaf. इस एक्टिविटी में हमें लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, एक वॉच ग्लास चाहिए एंड आयोडीन सोल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। टेक द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमें लीफ लेनी है। pour the spirit to completely immerse the leaf. हमें लीफ को इमर्स कर देना है उस स्पिरिट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by teacher in the class. Now place the test tube in a beaker half filled with water. हमको टेस्ट ट्यूब को बीकर में रख देना है। बीकर में हमें आधा पानी भर देना है। हीट द बीकर till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. हमको इतना हीट करना है बीकर को जब तक कि जो ग्रीन कलर है लीफ का वो स्पिरिट में बाहर ना आ जाए। ठीक है, टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब हमें क्या करना है, लीफ को बाहर निकालना है केयरफुली और उसको पानी में धो लेना है। Place it on the watch glass and pour some iodine solution over it. हमको उसे वॉच ग्लास पे फिर रख देना है और उस पे आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है। What do you observe? Compare your observations with those done in chapter 1. हमें ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है। When you tested food, chapter 1 में जब हमने टेस्ट किया था फूड को for presence of different nutrients, तब हमने ये एक्टिविटी आयोडीन का यूज तब भी किया था। Does this mean that the leaf has starch in it? स्टार्च के एक्सपेरिमेंट के लिए वो भी किया था, स्टार्च टेस्ट के लिए हमने आयोडीन का यूज किया था। इसका मतलब क्या ये है कि लीफ के अंदर स्टार्च होता है? We saw that the slice of raw potato also shows the presence of starch.
हमने चैप्टर 1 में देखा था कि रॉ पोटैटो में भी हमने स्टार्च की प्रेजेंस पाई गई थी। पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटोज में हमको स्टार्च कहाँ से मिलता है? लीव्स से। और क्या करते हैं पोटैटोज? उस स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight and green colored substance present in them. Leaves अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं और ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस की प्रेजेंस में बनाते हैं। For this they also use water. उस काम के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी होती है। This process is called photosynthesis और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Oxygen is given out in this process. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्लांट बाहर निकालता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी खाना लीव्स बनाती हैं वो लास्ट में क्या होता है? स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। स्टेम क्या करता है? वाटर सप्लाई करता है। लीफ इसी पानी को यूज करता है खाना बनाने के लिए। लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। लीव्स उस पानी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज भी करते हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? और इन स्टेम्स और लीव्स को पानी कहाँ से मिलता है? दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब इसीलिए यहाँ पे अब बात आती है रूट्स की। कौन प्रोवाइड करता है इनको पानी? रूट्स करते हैं। तो आइए चलिए रूट्स पढ़ते हैं। लुक एट फिगर 4.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग द प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो। दो फ्रेंड्स हैं, पहेली और बूझो। ये क्या कर रहे हैं? अपने गमलों में पानी डालते हैं। कौन सही से पानी डाल रहा है ये कैसे पता करेंगे? नाउ वाटरिंग द प्लांट्स। देखिए ये क्या कर रहे हैं? स्प्रिंकल कर रहे हैं। सिर्फ लीव्स पे पानी डाल रहे हैं। और ये क्या कर रही है पहेली? ये क्या कर रही है? सॉइल में पानी डाल रही है। राइट? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? कौन सा प्लांट पार्ट सॉइल के अंदर है? तो रूट्स होते हैं। राइट? रूट्स ही तो सॉइल के अंदर होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नाउ एक्टिविटी 6 इसके लिए हम पढ़ते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। 2 गमले चाहिए, कुछ सॉइल चाहिए, खुरपी चाहिए डिगिंग के लिए, खुरपी आपको मालूम होगी, एक ब्लेड चाहिए, एक पेयर ऑफ सीजर चाहिए और पानी चाहिए। इस एक्टिविटी को 4-5 बच्चे करते हैं। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। एक जैसे हमको 2 प्लांट चाहिए ओपन ग्राउंड से। उसको डिग करिए रूट्स के साथ। टेक केयर दैट द रूट्स डू नॉट ब्रेक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रूट्स उनके ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। एक को पॉट ए में प्लांट करिए। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। दूसरे प्लांट से आपको क्या करना है? रूट को कट ऑफ कर देना है। वाटर देम रेगुलरली। बराबर उनको पानी देते रहना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? आपको एक हफ्ते बाद उन प्लांट्स को आप ऑब्जर्व करिए और ये देखिएगा कि दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं क्या। मतलब क्या था इस एक्टिविटी का? एक में रूट्स थी और एक से रूट्स हमने हटा दी थी और सॉइल को हम वाटर रेगुलर करते गए तो क्या डिफरेंस देखने को मिला? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट one is without roots. Does this activity help you understand an important function of the root? क्या इससे एक important function root का समझ में आता है? Let us do an activity to study another function of the root. दूसरा function हम root का देखते हैं एक दूसरी activity की help से। We would require seeds of gram. इस activity में हमको ग्राम की seeds चाहिए, maize चाहिए, cotton wool चाहिए, कटोरी चाहिए, बाउल एंड कुछ पानी चाहिए। 2 कटोरी लेना है हमको, बाउल। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। उस बाउल में हमें कुछ वेट कॉटन डाल देना है। 3 से 4 सीड्स डालना है ग्राम की एक में और दूसरे कटोरी में मेज की डाल देना है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। हमको वाटर रोज रोज स्प्रिंकल करना है until the sprouts have grown into young plants. जब तक कि sprouts जो है वो young plants में
उग न जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। उस कॉटन में से हमको उन सीड्स को रिमूव कर देना है। Was it easy to separate the cotton from the roots? क्या हम कॉटन से रूट्स को सेपरेट कर पा रहे थे? क्या इजी था? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil. Activity 6 में हम soil से प्लांट को नहीं निकाल पा रहे थे. We dug them out. हमने उनको डग किया था. क्यों? This is because roots help holding the plant firmly to the soil. पहला फंक्शन यही हो गया कि रूट्स जो है प्लांट को फर्मली होल्ड करने में हेल्प करते हैं सॉइल में. दे प्रोवाइड एंकर टू द प्लांट. एंकरेज प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल. यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स. कई काइंड ऑफ स्टेम्स और लीव्स होते हैं. डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी? लेट अस फाइंड आउट. क्या रूट्स भी वैरायटी शो करते हैं? आइए देखते हैं एक्टिविटी 8 में. Study figure 4.16 A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants. हमको roots देखना है gram plant के. You have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like roots shown in figure 4.16? 4.16 में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि कैसे प्लांटलेट्स निकल रहे हैं, प्लांट्स निकल रहे हैं, है ना, जर्मिनेट कर रही है ये सीड. क्या ये एक जैसी दिख रही है? बिल्कुल नहीं. और हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस. ग्राम कौन सा है और मेज कौन सा है? भाई ग्राम तो आपको दिख रहा होगा, ये ग्राम है और ये मेज का है, ठीक है. इन द ब्लैंक स्पेसेस figure after matching the roots in the figures. In what way are the roots of gram and maize similar? किस वे में दोनों सिमिलर हैं? In what way they are different? किस वे में दोनों डिफरेंट हैं? There seem to be two different types of root, isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. अब क्या अदर टाइप के भी रूट्स होते हैं? भाई 2 टाइप के तो हमने देखे, क्या और भी टाइप के होते हैं? तो एक्टिविटी 9 चलिए देखते हैं. Go to an open ground where many wild plants are growing. कई सारे जहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स ग्रो कर रहे हो उस ओपन ग्राउंड में जाइए. कुछ आपको dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. उनमें से कुछ को आप निकालिए, उनको वॉश करिए सॉइल को और उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करिए. Do you find that all of them have either kinds of root shown in 4.16A and 4.17 B? क्या दोनों की एक ही जैसे रूट्स हैं? क्या बाकी की भी ऐसे ही रूट्स हैं? नाउ अब आप देखिए 4.17 डायग्राम में यहाँ पे आपको 2 टाइप की रूट्स आपको दिखाई गई है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. फॉर रूट्स चलिए अब देखते हैं टैप रूट, फाइब्रस रूट होता क्या है. फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन 4.17A द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट. जो मेन एक सिंगल एक्सिस में ये रूट है, आपको जो एक्सिस दिख रही है, इसे टैप रूट कहते हैं. एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. और जो साइड्स में जो रूट्स निकल रही हैं इस मेन रूट से, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स कहते हैं. प्लांट्स विद रूट्स आर शोन एज इन फिगर 4.17B. 4.17B में आप देखिए डू नॉट हैव अ मेन रूट. कोई मेन रूट दिख रही है क्या? कोई मेन रूट नहीं दिख रही है. ऑल रूट्स सीम सिमिलर. ये सारी रूट्स कैसी दिख रही हैं? एक जैसी, इसलिए इनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं. नाउ सेपरेट द प्लांट्स you have collected into 2 groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves and the plants in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? अब देखिए टैप रूट और फाइब्रस रूट जिन जिन प्लांट्स में थी, आपने उनको ग्रुप ए ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया. अब आपको ये देखना है कि क्या लीव्स उनकी सिमिलर होती है या डिफरेंट काइंड ऑफ होती है, किस टाइप की वेनेशन पाई जा रही है उस लीफ में.
Do you notice that leaf venation and type of roots in a plant are related? क्या ये related होते हैं in a very interesting way? Table 4.2. Can you match the type of leaf variation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? क्या आप लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट को क्या आप बता सकते हैं किसी प्लांट में, अगर आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो? तो जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 सीड लीव्स होती हैं, उनमें टिपिकली रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में, और जिनमें जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जिनमें सिंगल सीड लीफ होती है, वो टिपिकली पैरेलल वेनेशन होते हैं। डाइकॉट जैसे कि ग्राम आपने अभी देखा, ग्राम जो है एक डाइकॉट प्लांट है, और उसमें कैसा पाया गया था, ग्राम में कैसे रूट्स होते, तो टैप रूट होता है, टैप रूट। और इनमें जो वेनेशन होता है लीव्स में, वो होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अगर हम बात करें रेटिकुलेट वेनेशन और किन किन प्लांट्स में पाया जाता है, तो रोज में, मैंगो में, सनफ्लावर में, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन जैसे कि ग्रासेस में, वीट में, इनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और पैरेलल वेनेशन वन सीड लीफ यानी कि मोनोकॉट्स में यूजुअली पैरेलल वेनेशन होता है। वीट क्या है, एक मोनोकॉट है। नाउ वी हैव लर्न that root absorb water in plants, water and minerals from the soil, and the stem conducts these two leaves and other parts of the plant. हमने ये देखा कि roots water और minerals absorb करते हैं soil से, और stem क्या करता है, उनको पहुंचाता है leaves और other parts of the plant में। leaf क्या करते हैं, leaf prepare करते हैं food, ये food travel करता है stem से और store होता है other parts of the plant में, different parts of the plant में। We eat some of these as roots. कुछ parts को हम roots की तरह, roots जो होते हैं हम उनको खाते हैं, जैसे कि कैरेट एक रूट है, radish, sweet potato, turnip, tapioca, हम इनको खाते हैं। ये होते क्या हैं, ये roots होते हैं जिनमें food store हो जाता है। We also eat many other parts of the plant where food is stored. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? क्या आपने कभी ये इमेजिन किया कि स्टेम क्या है, एक स्ट्रीट की तरह है जहाँ पे 2-वे ट्रैफिक है, राइट? द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। अब देखो भाई, क्या होता है, सॉइल में वाटर होता है, हमने वाटर डाला सॉइल में, हमने प्लांट को क्या किया, वाटर दिया सॉइल के थ्रू, रूट्स ने क्या किया, अब्सॉर्ब किया, ये पानी गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। अब यही पानी हमने लीव्स ने यूज किया, ये क्या थी, लीफ ने यूज किया। लीफ को किचन कहा जाता है प्लांट का, किचन ऑफ द प्लांट, राइट? यहाँ खाना बनेगा, और ये खाना बनने के बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रैवल करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ रूट्स में फूड का स्टोरेज हो जाता है, बना कहाँ, लीफ में, गया ये डाउनवर्ड्स और जाके रूट्स में स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाई डायरेक्शनल जो पाथवे है ये स्टेम में पाया जाता है, जहाँ क्या हो रहा है, वाटर इज मूविंग अपवर्ड्स एंड फूड इज मूविंग डाउनवर्ड्स। In the next section, we will study about the structure of the flower. Flower. You are shown 3 branches of a rose in figure 4.19. इन branches में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप recognize कैसे करेंगे इन्हें? Which one will help you best to recognize the plant? किसी plant को recognize करने के लिए कौन सा plant best है? भाई केवल आप stem अगर देखेंगे तो क्या आप बता पाएंगे कि ये rose plant है? क्या केवल लीफ देख के आप बता पाएंगे कि ये रोज प्लांट है? यस, जब आप फ्लावर्स देखते हैं तब आप बोलते हैं कि ये रोज का प्लांट है, राइट? नेक्स्ट, विच फ्लावर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर
Which color did you use for the flower in figure 4.19c? 4.19c में आपने कौन सा कलर यूज किया फ्लावर में? तो हमने क्या यूज किया? रेड या पिंकिश रेड. Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango और guava? क्या आपने कभी फ्लावर्स इन प्लांट्स में देखे, जैसे ग्रास में, व्हीट में, मेज, मैंगो, गुआवा में? Are those brightly colored? क्या ये brightly colored होते हैं? Let us study a few flowers. कुछ फ्लावर्स हम पढ़ते हैं. Activity 10. We would require one bud, 2 fresh flowers each. एक बड और 2 fresh flowers चाहिए of any of the following: दातूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर. Also a blade, a glass slide और शीट ऑफ पेपर. हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक ब्लेड की, एक ग्लास स्लाइड की या फिर एक शीट ऑफ पेपर की, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर की भी. Observe 4.20 carefully. Look at the prominent parts to open the flower. Of the open flower, हमें क्या करना है? प्लांट फ्लावर पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है केयरफुली और उनके प्रोमिनेंट पार्ट्स को देखना है. These are petals. जो कलरफुल पार्ट्स हैं फ्लावर के, उनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं. डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, और इनके कलर डिफरेंट होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में. वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बड्स? क्लोज बड्स में पेटल्स कहाँ पर होते हैं? तो यहाँ है, ये देखिए, ये है एक क्लोज बड और पेटल्स कहाँ है? ये जो कलर्ड पार्ट है. विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड? बड में कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ small leaf-like structures, है ना, राइट? प्रोमिनेंट पार्ट, अब देखिए किसी बड में क्या है, तो सेपल्स होते हैं, ठीक है, और ये लीफ लाइक है ग्रीन कलर के, इनको क्या कहते हैं? These are called sepals. Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following questions. How many sepals does it have? Are they joined together? ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि उनमें सेपल्स कितने हैं, क्या ये जॉइंट है. अब देखिए यहाँ पे, क्या ये सेपल्स जॉइंट है? ठीक है, तो ये आपको बताना है. व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स? कलर्स क्या है उनके? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? कितने पेटल्स हैं? आर दे जॉइंट टू वन अनदर? क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ देखिए, रोज में तो नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आप अलग अलग करके उनको निकाल भी सकते हैं. Do the flowers with joined sepals have petals that are separate? And are they also joined together? क्या sepals भी joined है, या petals से joined है क्या, या वो भी separate है? Next, fill the table based on the observations of the whole class. Add observations to this table from the field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last 2 columns later. यहाँ पे एक देखिए 4.3 में ऑब्जर्वेशंस ऑन फ्लावर्स है दिया हुआ. नेम ऑफ द फ्लावर, पहला इन्होंने एग्जांपल दिया है रोज का. नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स मैनी लिखे हैं, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, वेरी करते हैं हर रोज फ्लावर में. नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स के कलर आपको पता है 5 होते हैं, कलर आपको पता है ग्रीन होते हैं. आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट? क्या सेपल्स जॉइंट होते हैं या सेपरेट होते हैं? तो भाई सेपल्स क्या है? सेपरेट है. आर द पेटल्स जॉइंट? यस वे सेपरेटेड. तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? सेपरेट है. क्या है? सेपरेट होते हैं, ठीक है. स्टेमन्स, आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स? स्टेमन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं. पिस्टल, पिस्टल क्या होते हैं? प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट है. ये 2 कॉलम्स अभी हमने पढ़े नहीं है, तो ये आपको अच्छे से अभी नहीं समझ में आएगा, ये हम बाद में लेटर फिल ऑन करेंगे. नेक्स्ट देखिए, टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन. अब इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमें देखना होगा अगर, तो हमें ओपन उसको अच्छे से करना होगा. इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर उसके पेटल्स जॉइंट है तो, अगर अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल दातूरा में
पेटल्स क्या होते हैं, जॉइंड होते हैं। वाइट कलर के पेटल्स होते हैं, वाइट कलर का फ्लावर होता है और वो क्या होते हैं, उसके पेटल्स जॉइन होते हैं, बेल शेप फ्लावर्स होते हैं, राइट। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज हम इनको कट करेंगे और स्प्रेड करते हैं आउट सो दैट इनर पार्ट्स ऑफ the flower can be seen clearly. Remove the sepals and petals to see the other parts. हम sepals और petals को remove कर देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे. Study the figure 4.22 carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower. हमें क्या करना है, stamens और pistil identify करना है अब. Look at figure 4.23 carefully. 4.23 की तरफ अब carefully देखिए, ये है figure 4.23 parts of stamen. It shows different kinds of stamen present in different flowers. Can you recognize the two parts of the stamen in your flower? क्या आप अपने flower में दो parts of stamens को identify कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए इस figure में anther जो सबसे ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंथर है, और जो ट्यूब लाइक फिलामेंट आई हुई है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं. नाउ कैन यू रिकॉग्नाइज टू पार्ट्स ऑफ स्टेमेंस इन योर फ्लावर? हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर? नंबर ऑफ स्टेमेन भी आपको काउंट करने होंगे. ड्रॉ वन स्टेमेन एंड लेबल इट्स पार्ट. अगर कोई बोले एक स्टेमेन बनाइए और उसके पार्ट्स को लेबल करिए तो आप इस तरीके से बना देंगे उसका डायग्राम. देखिए यहाँ पर 4.21 में एक बेल शेप फ्लावर बना हुआ है जो कि किसका है, दतुरा का है. दिस इज दतुरा, बेल शेप फ्लावर, ये दतुरा है. नेक्स्ट देखिए इस फिगर में 4.22 में पार्ट्स ऑफ फ्लावर बने हुए हैं. यहाँ पे आपको इनर पार्ट्स को अच्छे से दिखाया गया है. तो यहाँ पे देखिए अंदर का क्या है पार्ट, हमने पहले स्टेमन की बात की है. स्टेमन्स में क्या है, एंथर है, और ये ट्यूब लाइक क्या है, ये क्या है, फिलामेंट है. और ये दोनों ही कंप्राइज करते हैं, इनको क्या कहते हैं, टुगेदर स्टेमन कहते हैं. ये क्या होते हैं, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं. मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दीज आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट. एंड ये क्या है, पिस्टल. पिस्टल क्या होता है, पिस्टल को कार्पेल भी कहते हैं. ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, राइट. नाउ नेक्स्ट, द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल. इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स. अगर आपको पिस्टल देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्टेमन्स को रिमूव कर दीजिए. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.24. फिगर 4.2 देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पिस्टल बने हुए हैं. पिस्टल को जब हम जूम करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके, तो हमें देखने को मिलता है बेसल पार्ट जो होता है पिस्टल का वो स्वलन होता है और उसको क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं. फिर उसके बाद एक लॉन्ग स्टॉक जाती है जिसको भी स्टाइल बोलते हैं. ऊपर जो है थोड़ा सा स्वलन लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं. एक्सपोज्ड होता है ये, ठीक है. नाउ ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल इन योर फ्लावर. आपने जो भी फ्लावर लिया हुआ है उसका पिस्टल आप बनाइए अपनी कॉपी पे. एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. ओवरी का स्ट्रक्चर अच्छा पढ़ते हैं. इट इज द लोअर मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड. इसके अंदर होता क्या है वो तो जानना पड़ेगा. लुक एट फिगर 4.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. कैसे ओवरी को कट करते हैं इस फिगर में देखिए. तो हमने क्या कट कर रहे हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन हमें कट करना है. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हम कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूड देखते हैं, लॉन्गिट्यूड, राइट. लॉन्गिट्यूड सेक्शन हम इस तरह काटते हैं. एंड ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे काटते हैं, इस तरह काटते हैं, राइट. हॉरिजॉन्टल सेक्शन and longitudinal is vertical section. Next, cut the ovary in two different ways. ये देखिए यहाँ पे भी ये क्या है, vertical section.
जिसको हमने क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कट, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कट बोलते हैं, राइट। Now cut the ovary in two different ways as shown in figure 4.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of two pieces of the ovary you have cut. हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लेंगे और उसको वाटर में डाल देंगे. Observe the inner parts of the ovary using a lens. लेंस से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उनके inner parts. Do you see some small bead-like structures inside the ovary? कुछ bead-like structures क्या आपको ओवरी में दिख रहे हैं? These are called ovules. इनको क्या कहते हैं, इनको ovules कहते हैं. Draw and label the inner parts of the ovary in your notebook. Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flowers than you need. Based on what you have filled in table 4.3, answer the following questions. Do all the flowers have sepals, petals, stamens and pistils? क्या हर फ्लावर में sepals, petals, stamens, pistils होते हैं? Are there flowers that do not have one or more of these? कई सारे ऐसे फ्लावर्स होते होंगे जिनमें कुछ ना कुछ एब्सेंट होता होगा. ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं. और अगर सारे ही पार्ट्स प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं. Are there flowers which have parts other than these? इनके अलावा भी क्या कोई पार्ट होते हैं? Did you find any flower which has no difference between petals and sepals? कुछ ऐसे भी होते होंगे फ्लावर जिनमें सेपल्स और पेटल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता होगा. Do you find any flower in which number of stamens is different from the number of petals? Do you now agree that the structure of flower is not always the same? Structure of flower कभी same नहीं होता है. The number of petals, sepals, stamens and pistils may also be different in different flowers. Some of these parts may be even absent at times. We have studied some features and functions of leaves, stems and roots. हमने कुछ features, functions, stem के, leaves के, roots के पढ़े. We have studied the structure of different flowers. हमने structure पढ़े flower के. We will learn about the function of flowers in higher class. Higher class में हम function भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है. और fruit के बारे में भी हम higher class में पढ़ेंगे, ठीक है. Okay, so now thank you.